प्रश्न है, डायोड वाल्व का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है इसमें डीमोडुलेटर, मॉड्यूलेटर, ऑसिलेटर, दिष्टकारी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दिष्टकारी। देखिए, डायोड वाल्व होता क्या है। यह एक ऐसी विद्युत युक्ति है जिसमें विद्युत धारा एक दिशा में बहती है। इसका जो आविष्कार हुआ था 1904 में जॉन इम्ब्रोंस फ्लेमिंग ने किया था। याद रखना इसको, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन संभव है? प्रकाश, विद्युत प्रभाव, तापानिक उत्सर्जन, दोनों द्वारा, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, दोनों द्वारा। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन इमिशन, यह वह घटना है जब इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकलते हैं। यह 3 प्रकार से होता है, तापानिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, डायोड कार्य कर सकता है? ऑसिलेटर, मल्टीवाइब्रेटर, मॉड्यूलेटर, दिष्टकारी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दिष्टकारी। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य पर इलेक्ट्रॉन की अनुमानित ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन ए फर्मी ऊर्जा, बी उत्सर्जन ऊर्जा, सी कार्यफलन और डी स्थितिज ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्मी ऊर्जा। फर्मी ऊर्जा क्या होता है? परम शून्य पर इलेक्ट्रॉन की अनुमानित ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं, याद रखना उसको। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बने होते हैं चालक, अचालक, आधातुओं से या डोप किए गए अर्धचालकों से। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डोप किए गए अर्धचालकों से। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिस्टर होता क्या है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जो पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी होती है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉन और विद्युत के प्रभाव को रोकने के काम में आता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर 3 प्रकार से का होता है, जैसा पहला आधार, दूसरा संग्राहक, तीसरा उत्सर्जन। और कभी कभी पूछा जाता है इसका आविष्कार कब किया था। तो इसका आविष्कार हुआ था 1948 में। 3 वैज्ञानिक थे, वार्डीन, शोकले, बेटिन। और ये 2 प्रकार का होता है, पीएनपी तथा एनपीएन। ओके। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम का संबंध है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओम के नियम का संबंध है धारा तथा विभवांतर, धारिता तथा आवेश, धारिता तथा विभव सभी सत्य हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, धारा तथा विभवांतर। देखिए, ओम का नियम क्या होता है। यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, ठीक है, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात बी समानुपाती आई या बी इक्वल टू आर आई। अगर हम इसको आर इक्वल टू आर आर इक्वल टू बी अपॉन आई कॉन्स्टेंट होता है, इतना याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम संबंधित है आवेश के संरक्षण से, ऊर्जा के संरक्षण से, संवेग के संरक्षण से या सभी। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवेश के संरक्षण से। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है? वो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, इसी को किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव में ओम के नियम का क्या होता है? पूर्ण रूप से पालन होता है, आंशिक रूप से पालन होता है, धारा एवं विभवांतर में कोई संबंध या नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्ण रूप से पालन होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है इसकी लंबाई पर, इसकी परिच्छेद क्षेत्रफल पर, इसकी सीमाओं पर, इसके पदार्थ पर। देखिए, जो तार होता है वो निर्भर करता है इसके पदार्थ पर, याद रखेंगे, इसके पदार्थ पर। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। ऑप्शन दिए हुए हैं,
आवेश के संरक्षण के नियम से, ऊर्जा के संरक्षण के नियम से, संवेग के संरक्षण के नियम पर, या द्रव्यमान ऊर्जा के योग के संरक्षण के नियम पर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। अच्छा, कृषा का जो फर्स्ट लॉ था वो था आवेश के संरक्षण पर, और सेकंड लॉ है ऊर्जा के संरक्षण पर। याद रखना से कन्फ्यूजन हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ताप युग्म का आधार सिद्धांत है। ऑप्शन है इसमें सीबेक प्रभाव, थॉम्सन प्रभाव, पेल्टियर प्रभाव, जूल प्रभाव। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीबेक प्रभाव। अगला प्रश्न है विद्युत प्रेस का एलिमेंट बना होता है। ऑप्शन दिए हुए निक्रोम का, लोहे का, तांबा या टंगस्टन का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निक्रोम का। टेस्ला मात्रक है। देखिए टेस्ला मात्रक है, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं चुंबकीय फ्लक्स का, या चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय प्रेरण का, चुंबकीय बल का। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बी, मतलब बी सही हो जाएगा इसका, चुंबकीय क्षेत्र का। देखिए टेस्ला इक्वल टू कितना होता है, 10⁴ गॉस, या इसको वेबर प्रति मीटर भी स्क्वायर बोलते हैं, इसको वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे के ऊपर जिंक परत चढ़ाने को कहते हैं। ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या आयनन, या कोई नहीं। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है फैराडे का नियम संबंधित, मतलब फैराडे का नियम संबंध है। ऑप्शन है विद्युत अपघटन से, गैसों के दाब से, विद्युत क्षेत्र से, या विद्युत प्रसार से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्युत अपघटन से। देखिए फैराडे का नियम क्या है, किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत बल आवेश इस परिपथ में होकर प्रभावित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किलोवाट घंटा इकाई है। ऑप्शन है द्रव्यमान, विद्युत शक्ति की, ऊर्जा की, या विद्युत विभव की। तो इसमें ऑप्शन बी सी सही होगा, विद्युत ऊर्जा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर काम करता है केवल प्रतिवर्ती धारा से, केवल धारा से, एसी और डीसी दोनों से, या किसी भी सिग्नल से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल प्रत्यावर्ती धारा से। ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो यंत्र उसे दी गई फ्रीक्वेंसी और पावर में बदलाव किए बिना, ठीक है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर दे, उसको हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट है। इसका आंसर हो जाएगा वेबर, गॉस, टेस्ला, या किलोवाट। तो इसका आंसर हो जाएगा वेबर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव का आधार है। तो इसमें क्वेश्चन है संवेग का, द्रव्यमान का, ऊर्जा का, या कोणीय संवेग का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में होते हैं। देखिए ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या ये होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इसका ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी वाली कक्षा में होते हैं। ठीक है, नाभिक क्या होता है, परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अंतिम ठोस क्षेत्र होता है। ठीक है, नाभिक जो होता है, नाभिकीय कणों जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो इस कण को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। प्रोटॉन इकाई विद्युत आवेश होता है, आवेश युक्त होता है। ठीक है, और जबकि न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिलाते हैं तो उनको न्यूक्लियॉन कहते हैं। आगे को अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऊर्जा संरक्षण का, सी लेंज का नियम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। फैराडे के नियम, लेंज के नियम, ओम का नियम या फ्लेमिंग का नियम। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, फैराडे के नियम। हाइड्रोजन बम आधार है, हाइड्रोजन बम मतलब आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, फ्लेमिंग का नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, नाभिकीय संलयन, ये संलयन होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के स्वरूप पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुकूल समानुपाती होता है। यह नियम है, अभी आपको बताया था ऊपर। तो ये नियम होगा ओम का नियम। क्या होगा यह? ओम का नियम। मरीचिका का एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परीक्षण का। तो इसका ऑप्शन सी होगा, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है इसमें, प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की स्थिरता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ध्वनि की तीव्रता के लिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूमैन किसका मात्रक है? ल्यू होगा, ल्यू। क्या होता है? ल्यूमैन, ल्यू होता है, ल्यू मेन। ये किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का या कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, ज्योति फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस कारण संभव है? अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, तृतीय नियम। देखो न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके अलावा न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ भी है। देखिए न्यूटन गति का जो प्रथम नियम है वो क्या होता है? वो जड़त्व का नियम कहलाता है। और जो सेकंड लॉ होता है वो संवेग का नियम कहलाता है। और थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत है बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत या हुक का नियम। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे? माइनस के 40 डिग्री, 210 डिग्री, 40 डिग्री या 100 डिग्री। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, माइनस के 40 डिग्री। माइनस के याद रखना, तो माइनस में होता है। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता या रतौंधी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत जीव सेल की रक्षा करती है। देखिए जो ओजोन परत होती है उसके बारे में, पराबैंगनी विकिरण से, अवरक्त विकिरण से, एक्स किरणों से या सभी से। तो इसका ऑप्शन होगा पराबैंगनी विकिरण से। देखिए ओजोन परत क्या होती है? ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, ठीक है, जिसमें ओजोन गैस अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है, यह हमें सबको पता है। यह परत सूर्य के उच्च अति जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को मतलब 90 से 99% मात्रा अवशोषित करती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि ओजोन परत कहाँ होती है? ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? ओजोन परत की खोज जो थी 1913 में फेबरी चार्ल्स और हेनरी बुशेन ने की थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि ओजोन परत किस प्रोटोकॉल के अंडर में आती है? तो ये जो होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा आपने, उसको याद रखना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर किसी नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? द्रव्य का अपेक्षित घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता या समुद्र की गहराई। तो इसका आंसर होगा सी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। ये आर्द्रता है।